नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनिथ करियर हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ईस्टर्न रेलवे यानी पूर्व रेलवे कलकत्ता के द्वारा अप्रेंटिस का फॉर्म लिया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है और उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो ईस्ट रेलवे कलकत्ता के द्वारा निकाला गया है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcer.com। पूर्व रेलवे कलकत्ता ने अप्रेंटिस के लिए 2019-20 यानी के लिए अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला है। तो इसका शेड्यूल अगर देखें तो ये फॉर्म जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो 27/1 को जारी किया गया था और फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था 14/2/2020 को और लास्ट डेट था 13/3/2020 को। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना महामारी के कारण लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। बीच में इस फॉर्म को रोक दिया गया था, फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर 25 जून से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया और 9 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी 9/7 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो लास्ट डेट आप नोट कर लीजिएगा, 9 जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ईस्ट रेलवे कलकत्ता के अंतर्गत बहुत सारे डिवीज़न आते हैं। तो सबसे पहले हावड़ा डिवीज़न की बात करते हैं। तो हावड़ा डिवीज़न में कुल 659 पदों पर अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला गया है। वहीं अगर हम बात करें सियालदह डिवीज़न का, तो सियालदह डिवीज़न में 526 पोस्ट हैं। मालदा डिवीज़न में 101 पद हैं। आसनसोल डिवीज़न में 412 पद हैं और कचरानपाड़ा वर्कशॉप में 206 पोस्ट हैं। वहीं अगर लिलुहा वर्कशॉप की बात करें तो वहाँ 204 पद निकाले गए हैं और बिहार के जमालपुर वर्कशॉप में यानी जमालपुर रेल कारखाना में जो है वहाँ 684 पदों पर अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला गया है। तो यदि आप बिहार के हैं तो जमालपुर फिल करें, या कहीं अदर के हैं तो जहाँ इच्छा है वहाँ कर सकते हैं। आप ये नोटिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके सारा डिटेल्स आप चेक कर लें और जहाँ आपको लगता है कि जहाँ ज़्यादा अच्छा है वहाँ आप फिल कर सकते हैं। बिहार में केवल एक जमालपुर वर्कशॉप है जो कि ईस्ट रेलवे के अंतर्गत आता है, यानी पूर्व रेलवे कलकत्ता के अंतर्गत आता है। आप वहाँ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप बिहार के हैं तो, या आपकी जहाँ इच्छा है वहाँ फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी एज के बारे में, यानी एज क्या होना चाहिए। तो हम आपको एज के बारे में बता दें कि न्यूनतम एज 15 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए। यदि आपका एज 24 से ज़्यादा हो गया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और यदि आप SC ST हैं, यानी अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल, SC ST हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन एज दिया जा रहा है, यानी जो एज में छूट का प्रावधान है, रिजर्वेशन है, वो आपको मिलेगा। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं उनमें कोई छूट नहीं मिलने वाला है। 15 से 24 अगर आपका एज है तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें कि इसमें क्वालिफिकेशन क्लास 10 में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। साथ ही साथ NCVT या SCVT से ITI का डिग्री होना चाहिए आपके पास, यानी आपके पास क्लास 10th और NCVT या SCVT से ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप जिस ट्रेड से ITI पास किए हैं उस ITI ट्रेड में ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप जमालपुर में देख सकते हैं कि फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, इलेक्ट्रिशियन है और डीजल मैकेनिक है। यदि आप जमालपुर वर्कशॉप में फिल करना चाहते हैं तो अगर ये सब ट्रेड से आप यदि ITI किए हैं तो आप फिल कर सकते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन एक कोऑर्डिनेशन का भी है, तो आप अपने ITI के डिग्री के अनुसार फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं मेडिकल फिटनेस का। तो इसमें ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, यहाँ एक देखिए आप रिजर्वेशन का भी बात किया गया है। जो रिजर्वेशन के अंतर्गत आएंगे उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा।
आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का, यानी कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो हम आपको बता दें कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होने वाला है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। और मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो थोड़ा देख लें। मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो क्लास 10th का जो मार्क्स होगा प्लस ITI का जो मार्क्स होगा, दोनों का जो एवरेज होगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। यदि कोई कैंडिडेट जिनका कि मैट्रिक और ITI का मार्क्स निकालने पर यदि दोनों का सेम आ जाता है तो जिनका जो एग्जामिनेशन होगा ITI पहले कंप्लीट किए होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, या जो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एज भी सेम है तो वैसे कैंडिडेट जो मैट्रिकुलेशन पहले पास किए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी का कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो जनरल OBC के लिए 100 रुपया लगेगा, और जो SC ST PWD या वोमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.rrcer.com पे, और वहाँ से आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना है, तो इसके लिए स्कैन्ड फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन्ड सिग्नेचर और LTI लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन चाहिए, यानी बाएं हाथ के अंगूठा का निशान चाहिए। फिर आपको क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ यानी एज प्रूफ के लिए कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आपको ITI चाहे वो NCVT या SCVT से कोई भी सर्टिफिकेट हो, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आप SC ST OBC या EWS लगाते हैं तो ये सर्टिफिकेट लगाना है। यदि आप PWBD के अंतर्गत आते हैं तो ये सर्टिफिकेट लगाना है। और यहाँ पर बताया गया कि द कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोडिंग द फोटोग्राफ, साइन LTI एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी ये जो बताया कि कहा जा रहा है कि जो फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सब ध्यान देना है कि किस साइज में चाहिए, वो आपको उसी साइज में अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ कहा जा रहा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक 2 प्रिंट्स आउट ऑफ द फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो उसका आप 2 प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, क्योंकि भविष्य में इसका ज़रूरत पड़ सकता है। आपको कम से कम 2 प्रिंट आउट ज़रूर रख लेना है। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिल करने में या प्रिंट आउट लेने में, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां आप फिल करेंगे वहां पर एक हेल्प मी का कॉलम होगा, आप वहां से हेल्प मी पर क्लिक करके आप वहां से हेल्प ले सकते हैं। और आपको बता दें कि आप एक ही जगह फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप 2 जगह फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट शुड रेगुलरली चेक द नोटिस बोर्ड सेक्शन ऑफ द वेबसाइट ऑफ RRCER फॉर द लेटेस्ट अपडेट। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि कैंडिडेट को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड सेक्शन को रेगुलर चेक करते रहना है नई जानकारी के लिए। ऐसे हमको भी अगर कोई जानकारी मिलेगी तो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अप्रेंटिस यदि आप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है 9 जुलाई। आप डेट को याद रखेंगे, 9 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मेरिट लिस्ट बनेगा मैट्रिक और ITI के मार्क्स के आधार पर, दोनों का जो एवरेज होगा उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। और फिर मेरिट लिस्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा लगभग 30 जुलाई के अंत तक। तो
इसके रिगार्डिंग और कोई भी हमको जानकारी मिलेगी तो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।